अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात लेकर आए हैं कि जिनको आप पहले भी कई मरतबा सुन चुके हैं। दबंग बात करते हैं और बगैर किसी खौफ के किसी के हवाले से कुछ भी कहना है तो अपनी राय का इजहार हमेशा से करते चले आए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब की। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, अवामी नुमाइंदे हैं शेख रशीद अहमद साहब, पार्टी का नाम भी अवामी मुस्लिम लीग है। तो आज हमारे पूछे गए सवालात का जवाब भी देंगे और अवामी सवालात के जवाब भी देंगे। सबसे पहले शेख साहब, आपसे हम आज की जो पेशरफ्त है उसके हवाले से बात करते हैं कि बल्दियाती निज़ाम की बहाली सिंध में जो हुई है उस पर बहुत बात हो रही है और अवामी नेशनल पार्टी ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुतमईन दिखाई देती है। ये बल्दियाती निज़ाम की बहाली 4.5 साल के बाद ये होना और फिर बल्दियाती इंतखाबात की बात करना, क्या ये एक सियासी चाल है या वाकई में ये वक्त की ज़रूरत है? कोई वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रॉड है, ये इलेक्शन से फरारी है। और मैं समझता हूं कि जो पार्टी 4.5 साल तक खामोश रही, अब हाथी निकल गया है, दुम रह गई है और 10 से 12 हफ्ते की खेल है। इसमें बल्दियाती इंतखाब लाएंगे जब कराची से 11-11 लाशें उठ रही हैं, टारगेटिंग किलिंग हो रही है। कोयटा में आज के रोज़ SP इन्वेस्टिगेशन को शहीद किया गया है। इस मुल्क में ये बल्दियाती इंतखाब कराएंगे, एक ही हल है, बराह रास्त इलेक्शन कराए जाएं और बल्दियाती इंतखाब बाद की हुकूमत को पाबंद कर दिया जाए कि वो 6 महीने के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाब कराए और मौजूदा रावलपिंडी शहर से फौरी इलेक्शन चाहते हैं। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। और अगर ज़रूरत पेश आए तो अवामी मुस्लिम लीग इससे बाइकाट का भी ऐलान कर सकती है, अभी नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस कौम के साथ आखिरी टाइम में धोखा दिया जा रहा है। सूबों का मसला ला के, बल्दियात का मसला ला के 4.5 साल इन्होंने मलाइयाँ खाई हैं, बालाइयाँ खाई हैं, लूट मार की है। जब अब वक्त आ गया इनके जाने का, अब ये काउंसलरों और नाज़मों को आगे लाना चाहते हैं। शेख साहब, आपने कहा कि जब इनका वक्त आ गया जाने का, क्या अगर देर से ही फैसला सही, क्या आप नहीं समझते कि बल्दियाती निज़ाम आने से, काउंसलरों के आने से एक आम आदमी की ज़्यादा सुनवाई होगी, उनके जो मसाइल हैं उनको ज़्यादा सही से एड्रेस किया जाएगा? सियासत में वक्त बड़ा अहम होता है। जुमे की नमाज इतवार के दिन नहीं पढ़ी जा सकती और एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, दे हैव मिस्ड द ट्रेन। इन्होंने ट्रेन मिस की है, अब आइंदा आने वाली हुकूमत पे छोड़ें। ये फ्रॉड ना करें, ड्रामाबाजी ना करें। अगर कोई ये समझता है कि ये काम आसानी से हो जाएगा, ये फसाद की जड़ है। अल्टीमेटली जो इसको सपोर्ट करेगा इस फसाद की नजर हो जाएगा। ठीक है शेख साहब, दूसरी तरफ आपने इशारा किया उस वाक़े की तरफ, उस अफसोसनाक वाक़े की तरफ जो आज कोयटा में पेश आया कि जहां पर SP इन्वेस्टिगेशन को दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर टारगेट किलिंग और इस तरह के वाक़यात का नोटिस लिया गया है। क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिव है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ही जाके चीफ जस्टिस साहब बैठे थे कि जब गुज़श्ता साल टारगेट किलिंग हो रही थी और लग यूं रहा था कि अब ये वाकई में खत्म हो जाएगी या इसका नोटिस ले लिया गया है, तो क्या ये भी सिर्फ जो है वो एक फ्रॉड है या दिखावा है या अमली तौर पे वाकई कुछ होगा और चीफ जस्टिस साहब कुछ कर दिखाएंगे? चीफ जस्टिस साहब जान हथेली पे रख के कोयटा जाते तो है ना, कोयटा रजिस्ट्री में जा तो रहे हैं। यहाँ तो जिस अफसर का एक SHO का तबादला करो, एक 16 ग्रेड का अफसर का तबादला करो, उसकी जान जाती है कोयटा जाने से। खसदार में क्या होगा, मेवंद में क्या होगा, लोरालाई में क्या होगा? अगर लोग जान हथेली पे रखेंगे तो ये मुल्क बचाएंगे। जो कुछ चीफ जस्टिस कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कौम उनके साथ। शेख साहब, चीफ जस्टिस साहब की बात करते हुए मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके मुख्तलिफ मेंबरान ने, सेनेटर्स ने, फैसल रज़ा साहब ने और दीगर और ने भी ये कहा, इशारा दिया कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। क्या अगर ऐसा होगा तो आपको क्या सियासी मुस्तकबिल नजर आता है या मुल्क का मुस्तकबिल आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर इस तरह के बयानात सामने आ रहे हों? देखें, मैं दयानतदारी से पिछले कई 2 दिनों से ये सोच रहा हूँ कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को ख़तरा लाहक हो गया, शदीद ख़तरा लाहक हो गया। इस मुल्क के नेवी के हसास तरीन इंस्टॉलेशन को और उनके इंस्ट्रूमेंट्स को हिट किया गया। इस मुल्क में एयरफोर्स के हसास तरीन इंस्टॉलेशन को हिट किया गया। इस मुल्क में थ्रेट दी गई है कि पाकिस्तान के एटॉमिक इंस्टॉलेशन को हिट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हिट किया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे टैक्स से खरीदी गई थी और किसी को इसकी फिक्र नहीं, तो 18 करोड़ लोगों को फिक्र है। पाकिस्तान में जो लोग शिया सुन्नी फसाद कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है।
शेख साहब ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में कोई ऐसा है आपको नजर आता है कि जो मुल्क की तकदीर को संवार सके, और अगर आपने जैसा कि कहा कि आर्मी चीफ साहब को भी इस पर गौर करना चाहिए कि फौज बड़ी कुर्बानियां दे रही है पर चोर की चौकीदारी छोड़ देनी चाहिए, तो आपका इशारा क्या था? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि फौज इन चोरों की चौकीदारी कर रही है? मैं ये दयानतदारी से महसूस करता हूँ, पाकिस्तान की ये कौम समझती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कियानी साहब इस पार्टी को गो जमहूरियत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कियानी साहब को आ जाना चाहिए, अब तो इनको वैसे ही लोगों को फैसला करना चाहिए, लेकिन कियानी साहब को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की कौम पाक फौज से ये तवक्के रखती है कि मौजूदा देखें अरबों में नुकसान हो रहा है, कोई एक नुकसान नहीं है, जो करप्शन का केस है अरबों में हो रहा है। सो पाकिस्तान की कौम अपनी पाक फौज से तवक्के रखती है कि आप इनको इनकी जबान में समझाएं कि इनफ इज इनफ, बस करो ये लूट मार। वैसे अब थोड़ा अरसा रह गया, लेकिन ये जो काम होने जा रहा है, प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है, प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है। चौधरी निसार साहब ने 6 अरब रुपए के इल्जाम लगाए हैं कि मीडिया पे खर्च किए जा रहे हैं। मुझे ऐसी इतलात हैं, टेलीफोन कंपनी के लोग मुझे कराची में मिले, उन्होंने कहा कि हमसे चंदा मांगा जा रहा है प्रेशराइज करके, क्योंकि हम बैंक खोलने जा रहे हैं, इसके हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे सबूत दे, मैं टीवी चैनल पर लेके जाऊंगा। उसके बाद ये बल्दियाती इंतखाब इलेक्शन से फरार है। सूबों का मसला जो है, अगर सूबे के लोग चाहते हैं, ये सूबों से ज्यादा इक्तदार के भूखे चाहते हैं, अगर मुल्तान वाले बहावलपुर वाले चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन टाइम देखें। टाइम यह है कि पाकिस्तान की जिंदगी, सियासत, जमहूरियत, इकॉनमी पुले सरात से गुजर रही है। इस पुले सरात से गुजरते हुए जो इस रस्से को काटना चाहते हैं, उनको काट देना चाहिए। ठीक है शेख साहब, आपने भी बात की सीक्रेट फंड की, जिस पर नोटिस भी लिया गया है। आप भी वजीर रहे, वजीर इत्तलात, तो क्या वाकई ये सीक्रेट फंड एग्जिस्ट करता है और ये पैसा एक टैक्स पेयर का पैसा है जो कि इस तरह से सीक्रेट फंड की मद में तकसीम किया जा रहा है या किया जाता रहा है? देखिए, हमारे वक्त में 6-7 साल से मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसकी सजा भुगत रहा हूं। जब मैं झूठ बोलता था तो सारी कौम खुश थी। 6-7 साल से जो मैं हालात देख रहा हूं, सीक्रेट फंड में इतना अमाउंट नहीं होता। ये जो पैसा बांटा गया है, ये स्वाब दीदी फंड से बांटा गया है। सीक्रेट फंड में 3, 5 या 10 करोड़ रुपया होता होगा। हमारे वक्त में 3 करोड़ एक दफा था, तो उससे क्या होता है, वो जरूरी मैं समझता हूं, उसमें इतनी बात नहीं होती। ये जो अरबों रुपए का इस मुल्क में ये पहली हुकूमत आई है जिसमें हर काम अरबों रुपए में होता है। हज में करप्शन अरबों रुपए की होती है, रेलवे में अरबों रुपए की है, PIA में अरबों रुपए की है, NLC में NICL क्या कहते हैं वो जो नहीं, स्टील मिल की बात में बात है, और जिसमें हमारी कौमी एयरलाइन का भी कौमी एयरलाइन में यहाँ अरबों में काम हो रहे हैं। अब करोड़ों का काम खत्म हो गया है। सो अब जो चौधरी निसार साहब ने कहा, मैं समझता हूँ कि उनको आके उन चैनलों का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कट्टा खोला है और बेहतर है कि वही इसका फैसला करें। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा चैनल। अच्छा शेख साहब, करोड़ों में सही, क्या ये सीक्रेट फंड एग्जिस्ट करता रहा है और किस लिए इस्तेमाल, इसको बनाया किस लिए गया था? देखें, मेरे वक्त में तो बाज़ औक़ात देखें, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है, मैं 3-4 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, वो स्पेशल जहाज़ पे चले जाते हैं। जब स्पेशल जहाज़ पे चले जाते हैं, कोई टीम के लोगों को भेजना पड़ता है, उसमें ये फंड यूज़ होता है। बाज़ आदमी की थोड़ी बहुत मजबूरी होती है। हमारे वक्त में 5, 10 या 20, 25, 50 हज़ार की मजबूरी थी, यहाँ तो लाखों की मजबूरी हैं। सो मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है, और मैं कौम को बार बार इसलिए कहता हूँ कि मसले का हल अवाम के पास है, इन सियासी जमातों के हुक्मरानों और कायदीन के पास नहीं है। ठीक है, आपने शेख साहब प्री पोल रिगिंग की बात की। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किए, इनिशिएट किए, उनमें से एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 70 अरब का मंसूबा है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को बेनिफिट कर रही है, फायदा पहुंचा रही है, तो आप उसको प्री पोल रिगिंग तो नहीं कह सकते। बात हर तरफ यही हो रही है कि जी ये भी एक जरिया है प्री पोल रिगिंग का। देखिए, मैंने शहीद बेनज़ीर के प्रोग्राम को ये समझकर और लैपटॉप को ये समझ कर के चलो गरीब को कुछ ही मिल रहा है, तंदूर को ये समझ के कुछ मिल रहा है, वो मुझे वहाँ शदीद इख्तलाफ थे कि ज़कात का माल डाल दिया गया उसमें। कई शहीदों ने भी वो रोटियाँ खाई हैं जिन पर के वो लगती नहीं हैं। सो मैं ये प्री पोल बेनज़ीर शहीद के प्रोग्राम की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी पब्लिसिटी पे जितना पैसा लगाया जा रहा है, मैं उसका मुखालिफ हूँ। मैं बेनज़ीर शहीद
जो प्रोग्राम है मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन प्रोग्राम एक जगह मैं मुल्क से बाहर जा रहा था तो वहाँ 2 मज़ार थे, 2 रोज़े थे। एक आदमी ने मुझे कहा हाजा हिंदी, मैंने कहा नहीं पाकिस्तान। उसने कहा ये रोज़ा जो बनाया, अब मैं रोज़े का नाम नहीं लेता, ये कहता पाकिस्तानियों ने बनाया। मैंने कहा हाँ। कहता रोज़ा इतना सा है, इसके बाद देख बोर्ड कितना बड़ा लगाया पाकिस्तानी ने। ये कहता ये रोज़ा देख कबीर, कबीर बड़े कोई कहते हैं कि रोज़ा कितना बड़ा है और कोई बोर्ड नहीं है। सो हमने कंपनी की मशहूरी पे जो बेनज़ीर भुट्टो के उस प्रोग्राम पे लगाए हैं, वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो के वो गरीबों को मिलने चाहिए। ये मेरी इस्तदा है और ये मेरी अपील है। ठीक है शेख साहब, अब आपकी सियासत जिसमें आपने अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग की तश्कील और फिर अभी 13 अगस्त को इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस, बहुत से लोगों का ये कहना है जी ये गैर फितरी मिलाप है, आप क्या कहेंगे? कोई गैर फितरी मिलाप नहीं है। देखें, हमने अगर किसी और तरफ जाते तो फितरी हो जाता, क्योंकि इमरान खान की तरफ गए हैं तो ये गैर फितरी नजर आता है। और हमने इलेक्शन पर सारी सियासत वाजे हो जाएगी। इलेक्शन तो होने दें। मैं तो पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं जो कहता हूं कि पाकिस्तान में जब तक आदमी वोट ना डाल ले, ये यकीन नहीं होता कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये यकीन नहीं होता कि इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि एक इमोशनल कौम है। और हमने किसी के लिए मसला नहीं पैदा करेंगे, कोशिश करेंगे किसी के काम आ सके, अगर आ सके तो। ठीक है शेख साहब, आपके इसी 13 अगस्त के जलसे में आपने ये भी कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर से कहूँगा कि इमरान खान का इस्तकबाल करें। इमरान खान साहब का जो 6 अक्टूबर को मार्च है वजीरिस्तान की तरफ, उसमें अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर को कह के क्यों बुलाया जा रहा है? वजीरिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं इस बात को वापस ले चुका हूँ। मैंने अफगानिस्तान के कहा था, लेकिन जब मैंने, जाहिर है वो पाकिस्तान के अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है। यहाँ तो हम खुद जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ हम खुद वोटें मांग रहे हैं। ये सब वोटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब लोग बैठे हुए हैं। इनसे राब्ता इसलिए रखते हैं कि हम वो लोग नहीं हैं जो एक दिन इलेक्शन दुल्हन एक रात की तरह आते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाते पीते हैं, इन्हीं में से मसलों को सुनते हैं। सो मैंने अफगानिस्तान के बारे में कहा था, और मैं हकीकत में ये समझता हूँ कि मुल्ला उमर से अमरीकनों के राब्ता किए बगैर ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती, और इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। अगर गलतफहमी हुई है तो मैं उसकी माजरत कर चुका हूँ। ठीक है शेख साहब, 6 अक्टूबर को क्या आप भी इमरान खान साहब के साथ वजीरिस्तान जाएंगे? मैंने उनको कहा बड़ा लंबा वो जवान फिट आदमी है, मैं मोटा आदमी हूँ, मैं इधर इस्लामाबाद जाऊँगा उसके साथ। मैंने जलसे आम में कह दिया कि भाई वो वजीरिस्तान लंबा पैंडा है, तो हम ये नज़दीक ही है पिंडी से, ये सारे लोग लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बीमारी की जड़ यहाँ है, असल मुद्दा तो यहाँ है, असल बंदा इधर है। देखें, हम पिंडी वाले खुरा ढूंढना जानते हैं। सो खुरा ढूंढते ढूंढते रास्ते सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। इस मुल्क के सब मसाइल का हल इस्लामाबाद में है। जिस दिन ये कौम इस्लामाबाद गई, आप यकीन जाने ये एक मसला हल हो जाएगा, वरना टीवी शो ही है हमारा। खान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब जाएंगे वजीरिस्तान और आप जाएंगे GHQ, वहां पे जाके ताल्लुकात बेहतर करेंगे? मेरे पहले ही अच्छे तल्लुकात हैं, खराब नहीं है इतने। मैं ना GHQ का आदमी हूँ, ना उन्होंने सत्तू पिए हुए हैं। जब से GHQ ने सत्तू पिए हुए हैं, मैं उस तरफ रुख ही नहीं कर रहा। मैं तो इस्लामाबाद, ये सीधा डायरेक्ट, इधर जो जाएगा उसके मैं साथ। शेख साहब, ये आपने कहा कि जी फौज ने सत्तू पिए हुए हैं, ये अब काफी अरसे से कह रहे हैं, ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? भाई इतने में उनका टाइम आ जाएगा, मेरा ख्याल रिटायरमेंट है लोगों की नजदीक है। अच्छा शेख साहब, आप बात करते हैं गैंग ऑफ 6 की। अयूब साहब के दौर में 22 खानदान ऐसे थे जो राज कर रहे थे, अब आप गैंग ऑफ 6 की बात करते हैं। गैंग ऑफ 6 जो है वो किन लोगों पे मुश्तमिल है और कौन कौन है, उसका सरबराह कौन है? देखें, हर पार्टी एक गैंगस्टर है इस वक्त, वो एक खानदान की पार्टी है। जो हमें कहते हैं कि शख्सी पार्टी है, ये सब लोग शख्सी पार्टियां। जो हमें कहते हैं कि हमने मार्शल्लाह का साथ दिया, ये सारी पार्टियां, हमने जब मार्शल्लाह या जनरल का साथ दिया उस वक्त हम 5-6 दफा वजीर बन चुके थे, हमारी शिनाख्त नहीं थी, हमने अपना सियासी तारफ नहीं कराया। लोगों ने हमें इस वजह से नहीं जाना कि हम उस दौर में तुलू हुए,